तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार यानी कांग्रेस सरकार का ये आखिरी बजट था और इसमें सबसे पहले उन्होंने गलत बजट पढ़ दिया था, लेकिन उनको बाद में पता भी चल गया था कि ये गलत बजट है और इस बीच सदन में भारी हंगामा भी हुआ था और बाद में अशोक गहलोत ने माफ़ी भी मांग ली थी। तो बात करते हैं आज के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की है। तो सबसे पहले तो बिजली और इलाज काफ़ी हद तक उन्होंने फ्री कर दिया है, लेकिन कितने यूनिट तक की बिजली फ्री है और कितने लाख रुपए तक का इलाज आपको मुफ्त मिलने वाला है, ये बड़ी घोषणा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है आम जनता के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वो कौन कौन सी घोषणाएं हैं, चलिए हम 1 मिनट के अंदर इस सारी चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा हुई है। तो ये घोषणा वो पहले भी कर चुके थे कि 1 अप्रैल 2023 से 500 रुपये में हम सिलेंडर देने वाले हैं। उसके बाद में अब जो बिजली है वो पहले 50 यूनिट तक की बिजली फ्री होती थी, लेकिन अब वो बिजली आपको 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलने वाली है, यानी कि 100 यूनिट तक की बिजली पर आपका कोई भी बिल नहीं आने वाला है। उसी के बाद में दोस्तों अगली घोषणा उन्होंने की कि जो भी अनुप्रति कोचिंग है, जो बच्चे कोचिंग करते हैं, तो उस योजना के तहत हमेशा इस साल पिछले साल 15,000 बच्चे वो ले रहे थे अनुप्रति कोचिंग योजना में, लेकिन इस बार वो 30,000 बच्चों को अनुप्रति कोचिंग योजना में सम्मिलित करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों विवेकानंद यूथ हॉस्टल हर जिले मुख्यालय पर खोला जाएगा और सभी भर्ती परीक्षाएं अब निःशुल्क होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब अभी तक जितनी भी परीक्षाएं होती थी उनका फॉर्म फीस वगैरह ये वगैरह लगते थे, लेकिन अब से जितनी भी परीक्षाएं होगी, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है, सभी आपको निःशुल्क मिलेगी, यानी आपको कोई भी फॉर्म फीस वगैरह देने नहीं पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों पेपर लीक पर उन्होंने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने वैसे भी पिछली जो बजट है उसमें उन्होंने एक एंटी चीटिंग सेल का भी गठन किया था और इस बार पेपर लीक पर विशेष टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा अशोक गहलोत ने की है। उसके बाद दोस्तों अब हर महिला को सिलाई मशीन के लिए 5-5 हज़ार रुपये का ऐलान किया, यानी कि इसकी सहायता अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद विदेशों में पहले 200 बच्चों को वो फ्री पढ़ाई के लिए भेजते थे सरकार की तरफ से, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 570 कर दी, यानी कि अब 570 राजीव गांधी जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस योजना थी उसके हिसाब से 570 अब विदेशों में पढ़ सकते हैं। पहले ये संख्या 200 थी। अब इसके बाद में छात्राओं को स्कूटी फ्री में के अंदर दी जाएगी और पत्रकारों को टैबलेट और मोबाइल भी फ्री में बांटे जाएंगे अगले साल से। उसके बाद में दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए 75 किलोमीटर तक की यात्रा उन्होंने मुफ्त कर दी, यानी कि जो कॉलेज में आने जाने वाले बच्चे हैं 75 किलोमीटर तक उनको कोई भी किराया किसी भी बस में नहीं देना पड़ेगा रोडवेज के अंदर। उसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी घोषणा ये की कि चिरंजीवी योजना, जिसके अंदर पहले 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होता था और 5 लाख तक का बीमा मिलता था, दुर्घटना बीमा, इसकी जो राशि है बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक का आपको निःशुल्क इलाज मिलेगा और उसके साथ 10 लाख का बीमा आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चिरंजीवी योजना अब 25 लाख रुपए तक का आपको निःशुल्क इलाज मिलने वाला है इसमें, साथ ही 10 लाख तक का आपको बीमा भी इसमें मिलने वाला है। पहले ये 5 लाख का बीमा था और 10 लाख का इलाज था, लेकिन अब ये संख्या काफ़ी बढ़ गई है, 25 लाख तक का इलाज और 10 लाख तक का बीमा आपको चिरंजीवी योजना के तहत मिलने वाला बड़ी घोषणा है। उसके बाद में एक अगली बड़ी घोषणा यह है दोस्तों कि जो आपकी पेंशन है, जिस भी बुजुर्ग लोग की पेंशन आती थी वो अब 750 रुपये और जिनके 500 रुपये आती थी उनकी जो पेंशन है वो 1000 रुपये बढ़ा दी गई है, यानी कि अब 1000 रुपये कम से कम सभी की पेंशन आएगी और जिनकी 1000 रुपये पहले आती थी उनको 1500 रुपये की पेंशन अब मिलने वाली है। तो ये भी पेंशन धारकों के लिए भी काफ़ी बड़ी राहत की खबर है। इसके बाद में दोस्तों महिलाओं को रोडवेज में अब 50% तक की छूट मिलेगी। पहले ये छूट 33% तक थी, लेकिन अब 50% महिलाओं को छूट मिलने वाली है रोडवेज की यात्रा पर। उसके बाद में दोस्तों जो मिड डे मील है, स्कूली छात्र है उनको कक्षा 1 से 8 तक, आज तक तो 2 दिन हफ्ते में दूध पिलाया जाता था, लेकिन अब 1 से 8 तक के बच्चों को रोजाना दूध पिलाया जाएगा मिड डे मील योजना के तहत, बाल गोपाल योजना के तहत। इसी के साथ अब 1 से 8 तक जो बच्चे हैं उनको अगली 70 जो भी अगला साल होगा उसके अंदर 2 सेट दिए जाएंगे यूनिफॉर्म के। इस साल 1 सेट ही दिया गया था और सिलाई के लिए कुछ रुपए दिए गए थे, लेकिन अगले साल 2 सेट उनको सिलाई के लिए दिए जाएंगे। और इसके साथ दोस्तों कोरोना में जो भी बच्चे अनाथ हुए उनको सरकारी नौकरी देने का भी वादा अशोक गहलोत सरकार ने किया है। बाकी आज के इस वीडियो में हम इतना ही, बाकी दूसरे वीडियो में और भी घोषणाएं जो होगी वो हम बताने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे वीडियोज भी जरूर चेक करना।